सभी बहनों को राम राम। आज राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की कथा है बहुत प्यारी। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने जंगल में गए थे। वहाँ उन्होंने देखा मनोहर नेत्रों वाली एक सुंदर स्त्री रो रही है। करुणावश उससे उन्होंने पूछा, कमल पत्थर के समान विशाल नेत्रों वाली वरान ने, तुम क्यों रो रही हो? अभी बताओ, किसने तुम्हें कष्ट दिया है? तुम क्यों अपार दुख में पड़ी हो? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम कौन हो और कौन तुम्हारे पिता एवं पति हैं? कांते, मेरे राज्य में तो राक्षस भी दूसरों की स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते। सुंदरी, तुम्हें जो दुख देता हो उसे मैं अभी मार डालूंगा। वीरारो, हे तुम अपना दुख बताकर शांत भाव से यहीं रहो। कृषोदरी, सुमध्य में मेरे राज्य में कोई भी दुराचारी नहीं रह सकता। महाराज हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर अपने मुख पर फैले हुए आंसुओं को पोंछने के पश्चात वह स्त्री उनसे कहने लगी। स्त्री ने कहा, राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो कठिन तपस्या कर रहे हैं उन मुनिवर विश्वामित्र से ही मैं अत्यंत दुखी हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, आपके राज्य में रहकर मेरे महान कष्ट पाने का यही कारण है। मुनि से अत्यंत सताई जाने वाली मैं कामना नाम की स्त्री हूँ। यही मेरा साधारण परिचय है। कामना बन के आ रही थी। राजा ने कहा, विशालाक्षी, तुम अपने स्थान पर आनंद से रहो। अब तुम्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनि को मैं मना कर दूंगा। इस प्रकार उस स्त्री को आश्वासन देकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत विश्वामित्र के पास गए। नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। साथ ही कहा, मुनिवर, आप इतनी कठिन तपस्या से शिकार को क्यों संकटग्रस्त बना रहे हो? शरीर को क्यों संकटग्रस्त बना रहे हो? महामते, किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आपकी यह तैयारी है? यथार्थ बात बताने की कृपा करें। गांधी नंदन मुने, मैं आपका अभिलिष्ट कार्य सफल करने के लिए तैयार हूँ। अब इससे आगे तपस्या करने का विचार छोड़कर आप इसी क्षण उठ जाने की कृपा करें। सर्वज्ञ मुने, मेरे राज्य में रहकर कभी किसी को भी इस प्रकार की कठिन तपस्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लौकिक शरीर के लिए ऐसा तप महान कष्टप्रद होता है। इस प्रकार विश्वामित्र को तप करने से रोककर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए। हरिश्चंद्र की इस क्रिया से मुनि के मन में क्रोध छा गया। वे अपने स्थान को चले गए और बदला लेने की बात सोचने लगे। तरह तरह से सोचने के पश्चात उन्होंने एक भयंकर दानव को राजा हरिश्चंद्र के पास जाने की आज्ञा दी। मुनि के प्रयास से उस समय वह दानव सुअर के रूप में परिणित हो गया था। उसके शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। वह महाकाल जैसा जान पड़ता था। वह भयंकर शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। राक्षसों को भयभीत करना मानो उनका स्वभाव बन गया था। उसने उपवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब हाथ में शस्त्र लेकर उस उपवन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक
वहां से भाग चले। मालियों ने अत्यंत डरकर हा हा की आवाजों के साथ चिल्लाना आरंभ कर दिया। काल की तुलना करने वाला वह सुअर जब बाणों से मारे जाने पर भी निर्भीकता पूर्वक रक्षकों को पीड़ित करने में लगा रहा, तब तो उन रखवालों के भय की सीमा नहीं रही। वे राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। भय से अधीर होकर कांपते हुए उन्होंने कहा, हमें बचाइए, हमें बचाइए महाराज। तब डर से अत्यंत घबराए हुए उन उपस्थित रक्षकों को देखकर राजा ने पूछा, रक्षकों, तुम्हें किसने क्या भय दिया है? शीघ्र बताओ। रक्षकों, मैं देवताओं और राक्षसों से भी नहीं डरता। किसने तुम्हें भय पहुंचाया है? मेरे सामने सब कहो। उस भाग्यहीन शत्रु को अभी एक बाण में ही मैं मार डालता हूँ। मालियों ने कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष अथवा किन्नर, इनमें से वह कोई नहीं है। विशाल शरीर वाला कोई एक सुअर उपवन में आ घुसा है। इस सुअर ने अपने दांतों से पुष्पों के समस्त वृक्षों को रौंद डाला है। उपवन में बैठते ही उसने सब तोड़ ताड़ कर चौपट कर दिया है। महाराज, हमारे बाण, लाठी तथा पत्थर से चोट पहुंचाने पर भी वह निर्भीकता पूर्वक हमें मारने के लिए टूट पड़ा है। व्यास जी कहते हैं, राजन, महाराज हरिश्चंद्र मालियों का यह वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। उसी क्षण घोड़े पर चढ़कर वे उपवन की ओर चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना साथ लेकर वे झट उस श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने विशाल शरीर वाले एक भयंकर सुअर को गुर्राते हुए देखा। उसने उपवन को चौपट कर दिया था। वह देखकर वे कुपित हो उठे। तदंतर उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे खींचा और उस पापी सुअर को मारने के लिए उस पर छोड़ दिया। क्रोध से व्याकुल उन धनुर्धर नरेश को देखकर वह सुअर अत्यंत भयजनक शब्द करता हुआ तुरंत सामने दौड़ आया। उस विकृत मुख वाले 12 पर दृष्टि पड़ते ही राजा उसे मारने के लिए बाणों का प्रयोग करने लगे। उस समय उनके बाणों को विफल करके बलपूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ वह सुअर वहां से निकल भागा। उसने राजा की बिल्कुल परवाह न की। अब हरिश्चंद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। भागते हुए उस सुअर को देखकर उन्होंने धनुष पर बल यत्न पूर्वक तीक्ष्ण बाण चढ़ाए और खींचकर उस पर छोड़ने लगे। कभी वह दिखाई पड़ता और कभी झट ओझल हो जाता था और कभी अनेक प्रकार के शब्द करते हुए राजा के पास पहुंच जाता। महाराज हरिश्चंद्र क्रोधवश उस सुअर के पीछे पड़ गए। वे वायु की तुलना करने वाले शीघ्रगामी घोड़े पर चढ़े और हाथ में धनुष लेकर उन्होंने उसका पीछा करना आरंभ किया। एक वन से दूसरे वन तक तो सेना साथ दे सकी, फिर वह पीछे रह गई और राजा उस भागते हुए सुअर का पीछा करने में लगे रहे। ठीक मध्याह्न काल में राजा हरिश्चंद्र एक निर्जन वन में जा पहुंचे। भूख प्यास से उनका चित्त घबरा रहा था। वे थक भी गए थे। सुअर आंखों से ओझल हो चुका था, अतः वे चिंता से अधीर हो गए। उस बीहड़ वन में कौन रास्ता किधर जाता है, यह जानने में भी वे असमर्थ हो गए। उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई। वे सोचने लगे, अब क्या करें, किधर जाएं? इस बीहड़ निर्जन वन में कौन मेरी सहायता करेगा? मार्ग भूल जाने से मैं जा भी कहाँ सकता हूँ।
मार्ग भूल जाने से मैं कहाँ जा सकता हूँ। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र उस जन शून्य वन में चिंता कर रहे थे। उनकी घबराहट की सीमा नहीं थी। इतने में एक स्वच्छ जल वाली नदी उन्हें दिखाई पड़ी। देखकर वे बड़े हर्षित हुए। वे घोड़े से उतरकर उसे स्वादिष्ट जल पिलाया और स्वयं भी पिया। जब जल पी लेने पर उनका चित्त परम शांत हो गया, तब वे नगर में जाने का विचार करने लगे, परंतु दिग्भ्रम होने के कारण कुछ भी निश्चय नहीं कर पाए। इतने में विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आ गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को सामने देखकर राजा ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। वे प्रणाम कर ही रहे थे कि विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाराज तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ कैसे आने का कष्ट किया? राजन, किस अभिप्राय से इस निर्जन वन में तुम अकेले आ गए? राजेंद्र, शांत चित्त होकर अपने आगमन का संपूर्ण कारण बताने की कृपा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुनिवर, एक स्थूल शरीर वाला बलवान सुअर मेरे उपवन में पहुंचकर पुष्पों के कोमल वृक्षों को रौंदने लगा। उसी को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकल पड़ा। अब वह मायावी सुअर आंखों से ओझल हो गया है। पता नहीं इतनी शीघ्रता से वह कहाँ चला गया। मैं भी उसके पीछे लग गया था। मेरी सेना किसी दूसरी ओर चली गई। सैनिकों से साथ छूट जाने पर भूख और प्यास से आतुर हो मैं यहाँ आ गया। मुने, मैं नगर में जाने का मार्ग भूल गया हूँ। सेना किधर चली गई इसका भी मुझे पता नहीं। विभो, आप कृपा मार्ग बता दो जिससे मैं नगर में जा सकूं। मेरे सौभाग्य से ही इस जन शून्य वन में आपका दर्शन हुआ है। मैं अयोध्या का राजा हूँ। मेरा नाम हरिश्चंद्र है। इस समय मैं राजस्यु यज्ञ के नियम का पालन करता हूँ। जिस वस्तु की इच्छा हो वही वस्तु वह मुझसे पा सकता है। ब्राह्मण द्विजवर, यदि आप यज्ञ करने के लिए धन चाहते हो तो आपको अयोध्या में पधारने की कृपा करनी चाहिए। मैं आपकी सेवा में प्रचुर संपत्ति उपस्थित कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर विश्वामित्र मुनि के मुख पर मुस्कान छा गई। वे उनसे कहने लगे, राजन, यह पुण्य में पवित्र तीर्थ पापों का नाश करने वाला है। महाभाग, इसमें स्नान करके पितरों का तर्पण करो। भूपते, यह समय भी बहुत उत्तम है। इस शुभ अवसर पर इस परम पावन तीर्थ में स्नान करके तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। स्वयं भूव मुन्नु ने कहा है, जो महान पवित्र तीर्थ में पहुंचकर वहाँ स्नान किए बिना ही लौट कर चला जाता है वह आत्म हत्यारा है। अतएव राजन, तुम इस उत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति पर ध्यान रखते हुए स्नान दान पुण्य अवश्य करो। इसके पश्चात मैं तुम्हें मार्ग दिखला दूंगा। तुम अपने नगर को चले जाना। विश्वामित्र के इस वचन में कपट भरा हुआ था। सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने अपने वस्त्र उतारे और विधिवत स्नान करने के लिए वे नदी के तट पर आ गए। घोड़े को उन्होंने एक वृक्ष में बांध दिया। विश्वामित्र के कपट वाक्यों से राजा की बुद्धि विमोहित हो गई थी, अथवा होनी को टाल नहीं सकता। कोई भी होनी टाली नहीं जा सकती। इसे सत्य करने के लिए उस समय राजा मुनि के वशीभूत हो गए थे। उन्होंने विधिवत स्नान करके पितरों और देवताओं का तर्पण किया। तदंतर विश्वामित्र ने कहा, स्वामिन,
मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूँ। महाभाग, आपकी जो इच्छा हो वही मैं उपस्थित कर दूंगा। गो, पृथ्वी, सोना, हाथी, घोड़ा और रथ आदि वाहन आप चाहे जो ले सकते हैं। मेरे पास कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। सर्वोत्तम राजस्व यज्ञ में मुनिगण पधारे थे। उनकी सनिधि में इस व्रत का पालन करने के लिए मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतएव मुने इस उत्तम तीर्थ में भाग्यवश आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जो भी वस्तु चाहते हो उसके लिए आज्ञा दे। मैं आपका मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, तुम्हारी विपुल कीर्ति संसार में व्याप्त है। इस बात की जानकारी मुझे बहुत पहले से है। वशिष्ठ जी ने कहा था कि भूमंडल पर कोई ऐसा दाता नहीं है। ये महाराज हरिश्चंद्र सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। इनके समान दानशील राजा न पहले हुआ है और न आगे होगा। इसके पिता का नाम त्रिशंकु था। पृथ्वी पर ये परम उदार नरेश माने जाते हैं। इसलिए राजन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे यहाँ पुत्र के विवाह की समस्या उपस्थित है। महाभाग, इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे धन देने की कृपा करो। राजा ने कहा, विप्रेंद्र, आप विवाह कीजिए। मैं आपकी आज्ञानुसार धन देने को तैयार हूँ। जितना धन चाहते हो उतना आपको दे दिया जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार हरिश्चंद्र के कहने पर उन्हें ठगने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील विश्वामित्र ने गांधवी माया प्रकट करके सामने उपस्थित कर दी। माया उपस्थित कर दी प्रकट करके विश्वामित्र ने। एक सुकुमार पुत्र और एक 10 वर्ष की कन्या, ये दोनों उन्हें दृष्टिगोचर होने लगे। राजा को दिखने लगे एक लड़का एक लड़की। मुनि ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आज इन दोनों का विवाह करना परम आवश्यक हो गया है। किसी गृहस्थी के लड़की का विवाह कर दिया जाए तो इसका पुण्य राजस्व यज्ञ से भी बढ़कर है। इस समय तुम यदि इस विवाह कार्यों को संपन्न कर देते हो तो अवश्य पुण्य के भागी बन जाओगे। महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र की माया से अपने विवेक शक्ति खो चुके थे। उपर्युक्त बात सुनकर उन्होंने धन देने की प्रतिज्ञा कर ली। कहा, बहुत अच्छा, मैंने जो कहा है उसमें किंचित मात्र त्रुटि न होगी। तब मुनि ने मार्ग बता दिया और राजा उसी रास्ते अपने नगर को चले गए। उन्हें ठग कर विश्वामित्र ने भी अपने आश्रम की राह पकड़ी। तदंतर हरिश्चंद्र के पास पहुंचकर उनसे कहा, राजन, वेदी का कार्य पूर्ण होने के लिए इस सुअवसर पर आज तुम मुझे अभिलिषित दान देने की कृपा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, द्विजवर, आप क्या चाहते हैं बताइए। मैं आपकी अभिलाषा वस्तु अवश्य दूंगा और देने को तत्पर हूँ। अभिलाषित वस्तु जो भी आपने चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। मेरे लिए जगत में यदि कोई अद्य वस्तु है तो वह केवल यश है, क्योंकि जिसने धन पाकर यश नहीं कमाया उसका जीवन व्यर्थ समझा जाता है। निर्मल यश के कारण परलोक में भी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विश्वामित्र बोले, महाराज, परम पुनीत वेदी के शुभ अवसर पर आप हाथी, घोड़े, रथ और रत्नों से भरा पूरा संपूर्ण राज्य वर को दहेज के रूप में दे दीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र की माया से मोहित हो
जाने के कारण हरिश्चंद्र ने उनकी बात सुनकर कुछ भी विचार ना किया, झट कह दिया, बहुत ठीक, इच्छा अनुसार राज्य मैंने आपको दे दिया। तुरंत ही अत्यंत कठोर हृदय वाले विश्वामित्र बोले, हाँ मैं पा चुका, परंतु राजेंद्र महामते, अब दान की संगता के लिए दक्षिणा भी तो चाहिए, क्योंकि मनु ने कहा है बिना दक्षिणा का दान निष्फल समझा जाता है। अतएव दान को सफल बताने के लिए तुम यथोचित दक्षिणा देने का प्रबंध करो। राजन, जब विश्वामित्र ने यूं कहा तब हरिश्चंद्र के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे उनसे कहने लगे, स्वामिन, इस समय आपकी सेवा में मुझे कौन सा धन उपस्थित करना चाहिए? साधो आप बताइए, जितनी दक्षिणा हो उससे देने के लिए मैं तत्पर हूँ। तपोधन, आप शांत रहिए, दान की पूर्ति के लिए मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र बोले, राजन, अब 2.5 भार सोना, मतलब 2.5 मन सोना दक्षिणा में दीजिए। सुनकर विस्मय विमुग्ध राजा ने उत्तर दिया, हाँ ठीक है, दूंगा। उसी समय राजा हरिश्चंद्र के सैनिक आ पहुंचे। महाराज को देखकर उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें चिंतित देखकर सैनिकों ने प्रार्थना पूर्वक उनसे चिंता का कारण पूछा। व्यास जी कहते हैं, राजन, सैनिकों के पूछने पर महाराज हरिश्चंद्र ने भला बुरा कुछ भी उत्तर ना दिया। अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए अंतपुर में चले गए। सोचा, अरे जिसमें अपना सर्वस्व समर्पण हो जाता है, ऐसा दान देना मैंने स्वीकार ही क्यों किया। फिर सोचने लगे, इस ब्राह्मण ने तो ठगों की भांति बाग जाल में फंसा कर मुझे ठग लिया। सामग्रियों सहित संपूर्ण राज्य उस ब्राह्मण को देने के लिए मैं वचनबद्ध हो गया। फिर साथ में 2.5 मन सोना देने का भी मैंने प्रतिज्ञा कर ली। मुनि का यह कपट मेरी समझ में नहीं आ सका। अकस्मात उस तपस्वी ब्राह्मण के धोखे में मैं पड़ गया। निश्चय ही विधि का विधान समझ में नहीं आता। पता नहीं अब भविष्य में क्या होने वाला है। इस प्रकार गहरी चिंता में पड़े हुए राजा हरिश्चंद्र अंतपुर में चले गए। उन्हें चिंताग्रस्त उदास देखकर रानी ने चिंता का कारण पूछा। प्रभु, इस समय आप क्यों इतने उदास हैं? कौन सी चिंता आपको सता रही है? मुझे बताने की कृपा करें, रानी पूछ रही है। राजेंद्र, आपका पुत्र सुकुशल है। राजसूय यज्ञ में आपको सफलता प्राप्त हो गई है, फिर शोक क्यों करते हो? इसका कारण स्पष्ट करने की कृपा कीजिए। इस समय बलवान अथवा निर्बल कोई कहीं भी आपका शत्रु नहीं है। वरुण भी आपके व्यवहार से परम संतुष्ट हैं। जगत में आप धन्यवाद के पात्र माने जाते हैं। परम बुद्धिमान राजेंद्र, चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है। चिंता के समान दूसरी कोई मृत्यु नहीं है। अतः आप इसे छोड़कर स्वस्थ हो जाइए। राजन, पत्नी के वचन सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने प्रीतिपूर्वक उसे चिंता का कारण बतलाना चाहा, पर बता नहीं सके। उस समय उनका रोम रोम चिंता से व्याप्त था। भोजन तक छूट गया था। वे स्वच्छ शैया पर सोए थे, परंतु उन्हें नींद नहीं आ सकी। चिंतातुर महाराज हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर जब संध्या वंदन आदि क्रियाएं संपन्न कर रहे थे, ठीक उसी समय विश्वामित्र वहां पहुंचे। उन
हारी मुनि ने सर्वसंहारी मुनि के आने की सूचना द्वारपालों ने राजा के पास पहुंचाई। आज्ञा पाकर मुनि अंदर आए। राजा ने बार बार उन्हें प्रणाम किया। उसी क्षण मुनि कहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, राज्य की ममता छोड़कर अब इसे मुझे दे दो, क्योंकि वाणी से तुम इसे मुझको दे चुके हो। राजेंद्र, अब सुवर्ण दक्षिणा देकर तुम्हें अपनी सत्यवादिता सिद्ध करनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले, कुशिक वंश को शोभित करने वाले प्रभु, अब यह मेरा राज्य नहीं है, मैं इसे दे चुका हूँ। मैं यहाँ से अन्यंतर चला जाऊंगा। आप चिंता न करें ब्राह्मण। विभो द्विजवर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में समर्पित है। आप इस पर अपना अधिकार कर ले। अभी इस समय दक्षिणा वाला सुवर्ण देने में मैं असमर्थ हूँ। जिस समय मेरे पास धन आएगा उसी क्षण में सुवर्ण देने में मैं असमर्थ हूँ। जिस समय मेरे पास धन आएगा उसी क्षण में आपकी दक्षिणा अवश्य चुकाऊंगा। इस प्रकार विश्वामित्र से बातचीत करके राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा भार्या माधवी से कहा, यह संपूर्ण राज्य इन ब्राह्मण को मैं दान कर चुका हूँ। हाथी, घोड़े, रथ, रतन और सुवर्ण आदि सभी सामान इस दान के अंतर्गत आ गए हैं। केवल हम 3 व्यक्तियों के शरीरों को छोड़कर और सब का सब इन्हें समर्पित हो गया है। अतः हम लोगों को ये अब अयोध्या छोड़कर किसी एक गहन वन में चले जाना चाहिए। मुनि इस समृद्धिशाली राज्य का भली भांति उपयोग करे। राजन, अपने पुत्र और पत्नियों से यूं कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र राजभवन से निकल गए। उस समय भी विश्वामित्र के प्रति उन सदाचारी राजा के मुख से आदर के ही शब्द निकल रहे थे। उन्हें जाते देखकर पुत्र रोहित तथा रानी माधवी भी उनके साथ हो लिए। इन तीनों की यह स्थिति देखकर नगर में हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों की आंखें जल बरसाने लगी। वे पुकार पुकार कर रोने लगे, हाँ राजन, आपने ये क्या कर डाला? कहाँ से कलेश की यह सघन घटा आपके ऊपर गिराई? महाराज, यह निश्चय है कि आप देववश इस धूर्त ब्राह्मण के धोखे में आ गए हैं। महात्मा पुत्र तथा साध्वी रानी के सहित राजा हरिश्चंद्र की यह दशा देखकर सभी वर्ण के लोग अत्यंत खेद प्रकट करने लगे। पूर्ववासियों ने उस दुराचारी ब्राह्मण की घोर निंदा आरंभ कर दी। ब्राह्मण लोग दुख से घबरा कर कहने लगे, यह महान धूर्त है। महाराज, हरिश्चंद्र नगर से निकलकर जा रहे थे। इतने में विश्वामित्र आ गए और बड़ी निष्ठुरता से कहने लगे, राजन, मेरी दक्षिणा का सुवर्ण अभी दे कर जाओ, अथवा कह दो कि मैं नहीं दूंगा, फिर तो मैं वह सोना छोड़ दूंगा। राजन, तुम्हारे हृदय में राज्य का लोभ हो तो इसे भी वापस ले सकते हो। देने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, इस पर तुम्हारी मान्यता होनी चाहिए, फिर देने में क्या हिचक। विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर सत्य प्रतीक राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दीनता प्रकट करते हुए प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर कहने लगे, क्या कहने लगे, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना सुवर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूंगा। आप विषाद न करें, मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है। मैं एक क्षत्रिय नरेश हूँ। मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण करना राजसी यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न हो चुका है। स्वामिन द्विजतम इच्छा अनुसार दान देकर फिर मैं ना ही कैसे कर सकता हूँ। ये कह के और राजा चले गए और आगे की कथा हम कल सुनेंगे। सभी बहनों को मेरी मीठी मीठी राम राम।